नमस्कार साथियों, जय हिंद। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेज केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 का वैकेंसी जो है वो आ चुका है। फॉर्म भराने का डेट स्टार्ट है और फॉर्म भरा भी रहा है और 25 फरवरी तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। पीआरटी 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए एसएसटी स्पेशल क्लास है, यानी कि इतिहास के कुछ चुनिंदा प्रश्न आपको आज कराया जाएंगे। आपको पता है कि हर दिन हमारे क्लास से ही बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में प्रश्न आए हैं। तो जो भी हमारे साथ जुड़ेगा और इस क्लास को करेगा उनका क्या होगा, उधार जरूर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका भाई सर्वेश, बीपीएससी टीचर टीआरई 1। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज का अपना प्यारा क्लास, दमदार क्लास, जोर लगा के हाई सा वाला क्लास। पढ़ते रहना है और बढ़ते रहना है। अपने जीवन में उत्थान के लिए पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले क्लास में हमने ये सब कराया था, एक्सला सापेल की संधि, जो भी संधियां थी। तो एक्सला सापेल संधि कब हुई थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद हुई थी। ओके, अंग्रेज ने पुनः मद्रास प्राप्त कर लिया था। तो एक और दो दोनों सही था। ये सब आपको कराया गया है। आज हम लोग करेंगे साथियों क्या, तो आज हम लोग करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल। क्या करेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल करेंगे। ओके, तो आइए ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल को देखिए। आपको पता है कि उस समय बंगाल जो है वो बहुत ही क्या था, बंगाल उस समय बंगाल क्या था, बहुत ही प्रसिद्ध पार्ट था किसका, इंडिया का। और पूरा का पूरा सत्ता का केंद्र क्या था, बंगाल ही था। और सारा कुछ का मैनेजन मतलब सारा कुछ का जो व्यापार व्यवसाय सब कुछ का मेन सेंटर क्या था, बंगाल ही था। अतः और बिहार भी किसका पार्ट था, तो बिहार भी अपना जो प्यारा बिहार है ये भी बंगाल का ही पार्ट था। इसलिए बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी का रिलेशनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी में आपको मिलेगा साथियों बक्सर का युद्ध, घेरिया का युद्ध, सब कुछ। तो मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां। और 1717 से 1727 ईस्वी तक रहा। और इस समय मोहम्मद सारंगीला कौन था शासक? तो मोहम्मद सारंगीला के शासन में, मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में क्या हुआ, तो ये मुर्शीद कुली खां अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। और उसने अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ रखा, मकसूदाबाद रखा, जिसका बाद में नाम बदल कर क्या कर दिया गया, मुर्शिदाबाद कर दिया गया, जो कि अभी कहाँ है, जो कि अभी बांग्लादेश में है। याद रखिएगा, ठीक है ना। ढाका कहाँ की राजधानी है, बांग्लादेश की अभी है वर्तमान। इसलिए भूमि बंदोबस्त में इजरा व्यवस्था के आरंभ की। इसके बाद इसका जो है बेटा बेटा बना अलवर्दी खां। अलवर्दी खां ने सबसे इंपॉर्टेंट आई है कि अलवर्दी खां ने जो अंग्रेजों की तुलना वो किससे की थी, तो मधुमक्खी से की थी। और उन्होंने कहा था कभी उन्हें ना छेड़ा जाए तो वो शहद देगी देगी और यदि छेड़ा जाए तो वो काट काट कर मार डालेगी। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका दोहित्र, दोहित्र मतलब क्या होता है, नाती होता है, सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। मात्र कितने साल का था ये? 23 साल का। अब 23 साल का था, युवा जोश पुराना था, युवा जोश था। और युवा जोश की वजह से इसने क्या किया, अंग्रेजों के इस मधुमक्खी के छत्ता में हाथ डाल दिया। क्या क्या? मधुमक्खी के छत्ता में हाथ डाल दिया। अपने नाना के बात को माना नहीं। और इसकी दो जो मौसी थी उसके विरोधे में थी, अंग्रेज से मिली हुई थी, घसीटी बेगम। बेचारा का हाल होगा बेहाल। ये जाता है बंगाल पर हमला करता है और हमला करने के बाद 146 जो अंग्रेजों को है बंधक बना देता है। लेकिन 146 में से अगले दिन मात्र 23 व्यक्ति ही बच पाते हैं। और इस घटना को कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। 20 जून 1756 ईस्वी को होता है। ओके, कहाँ होता है? कोलकाता में, जिसका नाम बदल कर ये क्या कर देता है, अलीनगर कर देता है। ओके, 18 फीट लंबे तथा 14 फीट के ब्लैक होल के समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुख्तसरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। मतलब साफ है कि ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है, ये हॉलवेल के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड हॉलवेल के द्वारा। और ये हॉलवेल क्या था, अंग्रेज शासक था और बोला कि हम यहाँ बचे थे। लेकिन इसका कोई प्रमाणिकता नहीं है। हो सकता है कि अंग्रेज सिराजुद्दौला पे हमला करने के लिए ये उसकी एक रणनीति भी हो सकती है, ठीक है ना। भारतवर्ष भारतवर्ष में ब्रिटिश राज, लॉर्ड अब आया लॉर्ड क्लाइव। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको कहा जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। पिट ने तो यहां तक कह दिया था कि लॉर्ड क्लाइव क्या है, ईश्वर का दूत है, स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक है। देखिए आपको पता है यहाँ पर लिख लिया है, विलियम पिट ने क्या कहा था, वह स्वर्ग स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक है। ओके, तो सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की और इलाहाबाद और लुटेरा राज्य सब वापस ले लिया। लेकिन इस सबसे शांत नहीं। गवर्नर कब तक रहा था लॉर्ड क्लाइव? 1757 से लेकर 1760। और फिर कुछ समय के लिए चला गया और फिर 65 से लेकर 67 तक लौट के आया था। ओके, और जो कि क्या करता है, तो
द्वैत शासन का शुरुआत करता है 65 में यही लॉर्ड क्लाइव बंगाल में, जिसको बंगाल का लूट का काल करते। अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी में मीर कासिम, उसके बाद मीर जाफर के बाद जब जब सिराजुद्दौला को मृत्यु हो गई तो उसके बाद कौन बना? मीर जाफर बना। मीर जाफर को बनाया गया। मीर जाफर किसका दामाद था? तो मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था। इसका सेनापति था सिराजुद्दौला का। और इसको मीर जाफर को जो है अंग्रेजों का रंगा सियार कहते। क्या कहते हैं? रंगा सियार कहते थे। इसको मना लिया था, बोला कि तुम एक काम करो कि जब हम हमला करेंगे तो अंग्रेज बोला था लॉर्ड क्लाइव कि जब हम हमला करेंगे तो तुम लड़ना ही मत, और जिस वजह से हम जीत जाएंगे और तुमको बंगाल का नवाब बना देंगे। बेचारा मीर जाफर क्या किया? अपने राजा के साथ गद्दारी किया। और जब गद्दारी करवे तो पहला गद्दार ही था। इसको क्या कहा जाता है? अंग्रेजों का रंगा सियार। अंग्रेजों का रंगा सियार। ओके, अंग्रेजों का रंगा सियार कहा जाता है। अलवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी सबसे योग था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौज अब और उसके बाद जब मीर जाफर बना तो मीर जाफर अंग्रेज का सोचा पैसा उसा देंगे, अंग्रेज मान जाएगा। लेकिन जब अंग्रेज नहीं माना तो मीर जाफर ने क्या किया? तो मीर जाफर ने क्या किया? फिर जब अंग्रेज नहीं माना तो मीर जाफर नाराज। अंग्रेज बोला क्या रे ये नहीं मानते, तो इसका दामाद मीर कासिम को बना दिया। कहाँ का? सूबेदार, नवाब, तो बंगाल का नवाब। अभी मीर कासिम जो है मीर जाफरोज तेज था, क्या किया? चुपचाप वहां से 1000 लोहार को लिया। किसको? लोहार को लिया और आ गया अपना बिहार का मुंगेर। कहाँ आ गया? बिहार के मुंगेर आ गया और यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित कर दिया बंदूक बनाने का और गोला बारूद बनाने का। और तभी से अभी तक क्या है? तोड़ेदार बंदूक, मैट लॉक गन बनाने का काम, जो इसको आप लोग कट्टा कहते हैं। तभी से मुंगेर में अभी तक कट्टा बनते हैं। मुंगेर में तो AK-47 तक बना देता है। इसके मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन अंग्रेज इसका मंसूबा को पहचान गया और फिर मीर जाफर को दोबारा बना दिया। क्या किया? इसको हटा दिया मीर कासिम को और मीर जाफर को दोबारा बना दिया। मीर जाफर को ओके, जब मीर जाफर को दोबारा बना दिया तो मीर कासिम क्या किया? भाग के गया अवध। और अवध में ही क्या था? वहां का नवाब सिराजुद्दौला के यहाँ ही ठहरा हुआ था कौन? शाह आलम द्वितीय। भाग कर आया था अपने सेना नायक से। ये और मीर कासिम और ये तीनों योजना बनाया कि अंग्रेज को भगा हुआ बहुत हो गया। और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में बक्सर का युद्ध हुआ। क्या इसका युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। जब बक्सर का युद्ध हुआ किसके बीच में? अंग्रेज का सेनापति कौन था? तो यही था हेक्टर मुनरो। और इधर 3 गो था, शाह आलम सेकेंड, उसके बाद कौन था? मीर कासिम, और कौन था? सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला। इन तीनों को हरा के ये जीत गया। और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वेंसी टाट था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वेंसी टाट था। ठीक ना, याद रखना है, बहुत क्वेश्चन करवाएंगे अभी। और हाँ, यहाँ देखिए वेंसी टाट, गवर्नर कौन था? वेंसी टाट था। ठीक ना। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णय को मोहर लगा दी। ये एक मात्र ऐसा पहला युद्ध था जिसमें अंग्रेज 100% ईमानदारी से लड़ा और जीत गया। और इसके बाद ही अंग्रेजों का क्या हुआ? भारत पर अस्तित्व स्टार्ट हो गया और अंग्रेज पूरी तरह से भारत में छा गए। बंगाल में छाए कब? प्लासी के युद्ध के बाद 1757। और बक्सर के युद्ध के बाद पूरे भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्टार्ट हो गया। बक्सर के युद्ध के भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर बंगाल के मीर जाफर तथा दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय तथा इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम ने अंग्रेजी संरक्षण ले लिया तथा इसे इलाहाबाद में रखा है। इलाहाबाद था करा का क्षेत्र जो नवाब ने छोड़ दिए थे, शाह आलम को मिले। और 12 अगस्त 1765 की संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। और जब दीवानी प्रदान की तहीं पर क्या किया? अंग्रेज ने द्वैत शासन स्टार्ट कर दिया। बोला हमको दीवानी दिए लेकिन हम असूलेंगे नहीं, असूलने के लिए हम रखेंगे भारतीय लोगों को ही। और जब भारतीय लोगों को असूलने के लिए रखा तो बंगाल के लिए असूलने का काम कौन करता था? मोहम्मद रजा खान। बिहार के लिए कौन करता था? राजा सीताब राय। और शाह आलम द्वितीय को संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया था। शाह आलम द्वितीय को अंधा भी कर दिया गया था, आपको बताइए। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय था उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय जो है पहला शासक था जो पूर्ण रूप से अंग्रेज के संरक्षण में बना था। किसके संरक्षण में? अंग्रेज के संरक्षण में।
बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 57, और बहादुर शाह द्वितीय जिसको आप लोग जफर के नाम से भी जानते हैं, जफर, ये क्या था, लास्ट शासक था 1700 मुगल का। 1765 में अंग्रेज द्वारा सिरहट की दीवानी, तो पूछा जाता है कि बिहार का दीवानी किसको दिया गया था, तो बिहार का दीवानी दिया गया था सीताब राय को, और बंगाल का मोहम्मद रजा खां को। इसी समय जो 1765 से 1772 तक लगभग ये जो 7 साल का 8 साल का कार्यकाल था, ये बंगाल में लूट का काल था, पूरा लूट सूट हुआ। ओके, खासी जनजातीय लोगों ने अपने तीरथ सिंह के नेतृत्व में विरोध किया। के एम पनिकर ने कहा था 1765 से 72 तक कंपनी में डाकुओं का राज था। तो ये क्वेश्चन है कि के एम पनिकर ने क्या कहा था 1765 से 72 के काल को, तो डाकुओं का राज्य कहा था। ये इस तरह से हम आपको देखिए बहुत अच्छे से प्यार से बताए। आप यहाँ से शॉर्ट नोट बना लीजिए, और जब आप शॉर्ट नोट बना लीजिएगा तो यकीन मानिए इससे बाहर बंगाल और बंगाल के नवाब से कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं, आ ही नहीं सकता। और आपको हम कहानी के रूप में समझा भी दिए। एक बार आप आंख बंद कीजिए और हमारे साथ इस कथा का श्रवण कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब बना मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां को बंगाल का जो है सूबेदार बनाकर भेजा था कौन, शाह आलम द्वितीय, या जिसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। अब मोहम्मद शाह रंगीला जब भेजा तो मुर्शीद कुली खां ने क्या किया, देख लिया कि राजा कमजोर है तो खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। जब मुर्शीद कुली खां, इसवी छोड़ दीजिए, इसवी जो इंपॉर्टेंट है वो बता देंगे हम। जब मुर्शीद, आंख बंद करके सुनना है, एकदम समझ जाइए कि आपके आगे फिल्म का सीन चल रहा है, ऐसे आंख बंद करके इमेजिन कीजिए। जब मुर्शीद कुली खां बना तो इसने अपनी राजधानी ढाका से कहां स्थानांतरित की, मुर्शिदाबाद की। इसके बाद इसने बनाया अलवर्दी खां को। अलवर्दी खां एक योग्य शासक था, और इसने कहा था कि अंग्रेज क्या है, मधुमक्खियों के समान है, अगर उसे छेड़ोगे तो डंक मार मार के तबाह कर देगा, नहीं तो शहद देगा। ठीक, उसके बाद जैसे ही अलवर्दी खां मरा तो उसका कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसने अपने नाती, सबसे प्यारा नाती सिराजुद्दौला जो कि 23 साल का था, उसको बंगाल का नवाब बना दिया। सिराजुद्दौला जैसे ही 23 साल के एज में नवाब बना, इसने क्या किया, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को बोला कि तुम क्या करो, अपने किले की चार दीवारी को घेरना तेरना बंद करो, रुक जाओ। जब नहीं रुका तो बोला कहीं रुकेगा रे, रुको। जब नहीं रुका तो इसने क्या किया, आक्रमण कर दिया कोलकाता पे, और कोलकाता को जीत लिया, और कोलकाता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया। और 146 अंग्रेज सैनिक को जो है एक छोटे से कोठली में बंद कर दिया। कोठली का नाम उप याद मत कीजिए, वो सब आईएएस के लिए है। 146 व्यक्ति को बंद किया, सब मर गया, 23 को जिंदा रहा। इस घटना को किसने अपने पुस्तक में वर्णित किया, ये हॉलवेल ने किया। तो हॉलवेल कौन था, अंग्रेज था, तो हो सकता है ये घटना हुई थी 20 जून 1756 ईस्वी को। इसे काल कोठली की घटना या ब्लैक हॉल ट्रेजेडी कहते हैं। अब इसी से अंग्रेजों को मिल गया मौका, और अंग्रेजों ने क्या किया, सिराजुद्दौला से हराने का प्लान बनाया, और ये पलासी के पास ये व्यवस्था टाइट हो गया। भागीरथी नदी के किनारे पलासी अवस्थित है, अभी पश्चिम बंगाल में ही है। पलासी के पास जब युद्ध हुआ तो अंग्रेज के सेनापति थे लॉर्ड क्लाइव, और लॉर्ड क्लाइव लड़ना जानता ही नहीं था, वो तो क्या था, रंगासियार गद्दार था। उसने क्या किया, मीर जाफर को प्रलोभन देकर, बादशाह का प्रलोभन देकर मिला लिया। और जब मिला लिया तो क्या हुआ, 1 घंटा में मीर मदन और मोहन सिंह दुगो था जो कि नवाब की तरफ से ईमानदारी से लड़ा, दोनों मारा गया। नवाब को बोला कि आप वापस लौट जाइए। नवाब जैसे ही हाथी पर से घोड़ा पर आया, सेना सोची कि नवाब मर गया, सेना भी भाग गया। और इस तरह से सिराजुद्दौला जब जा रहा था तो मीर जाफर का बेटा मीरान रास्ता में सिराजुद्दौला को घेर कर मार दिया, और इसके बाद मीर जाफर बन गया बंगाल का नवाब। जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बना तो अंग्रेजों को खूब पैसा दिया, 50 लाख रुपया दिया उस समय। लेकिन अंग्रेज उसके बाद इसका कंट्रोल करने लगा, तो फिर इन्हें कंट्रोल माना, तो इसके दामाद मीर कासिम को बनाया। मीर कासिम उससे भी तेज था, इसने क्या किया, मुर्शिदाबाद से राजधानी को सीधे मुंगेर हस्तांतरित कर लिया, और कुछ लोहारों के साथ, और तोड़दार बंदूक बनाने का कारखाना और बम बनाने का कारखाना मुंगेर में स्थापित कर दिया। जब ये सब काम ये कर रहा था तो अंग्रेज इसके मंसूबा को पहचान गया, और फिर क्या किया, मीर जाफर को बना दिया। जब फिर मीर जाफर को बना दिया तो मीर कासिम ने क्या किया साथियों, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला अवध के नवाब, और ये तीनों मिलकर एक संयुक्त सेना बनाया, और बोला अब अंग्रेज को देख लेंगे। तीनों देखने के लिए आया कब, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के मैदान में। बक्सर अपना बिहार में है, जहां से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। इस युद्ध में पहली बार अंग्रेज ईमानदारी से लड़ा, और हेक्टर मुंडा के नेतृत्व में तीनों संयुक्त सेना को हरा दिया गया, और यहीं से क्या हुआ, अंग्रेज का प्रभुसत्ता स्थापित हो गया भारत में। ओके, तो बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध 20 जून 1757, पलासी का युद्ध। ओके, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी 1756, उसके बाद बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी, ये सब याद रखना है। उसके बाद और ये 1665 से लेकर 72 तक का काल डाकू का। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
निम्न में से कौन एक मुगल हम कुछ नहीं देख रहे थे इस समय, एकदम आंख बंद करके, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था वो कौन था? मुर्शीद कुली खां था। मुर्शीद कुली खां ने 1717 में क्या किया था? खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। और इस समय मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, रंगीला इसलिए कहा जाता था कि बेचारा क्या करता था? आराम में रहता था, लड़कियों का साथ इसको ज्यादा पसंद था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो आपको जानते हैं, मुर्शीद कुली खान। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? ये ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ करने वाला था प्लासिक युद्ध। लेकिन कहीं कहीं जवाब मिल जाता है बक्सर की लड़ाई। तो ये देखिए, एमपीपीसीएस 1994 में ये माना गया है, ठीक ना? 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। ओके। मीर जाफर, याला लतीफ और राय दुर्लभ की सेना के नायकत्व में नायाब। ओके, ये सब आप लोग उतना मत पढ़िए, बस इतना जानिए कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कब मिली थी? तो प्लासी युद्ध में मिली थी 1757 में, 23 जून 1757 को। ओके। देखिए गर्मी बहुत रहता है 23 जून को प्लासी में, फिर भी अंग्रेज जीत गया। इसका मतलब अंग्रेज क्या था? तेज था। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। ओके। 22 वर्ष का लड़का। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। विलियम पिट ने इसे स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक कहा था। किसे स्वर्ग से? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया था। ओके। बिहार में प्लासी का मैदान कहाँ है? तो प्लासी का मैदान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में नादिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे अवस्थित है। ओके साथियों, याद रखना ये सभी बातें आपको मुस्कुराने का वजह देगा एग्जामिनेशन हॉल में। कहेगा वही तो सर्वेश्वर जी पहल को राय गलो निम्न से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? ये बता। मीर कासिम। और फैक्ट्री भी लगाया था बंदूक बनाने का। ओके। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व स्थापित किया, ये है बक्सर का युद्ध। क्या है? बक्सर का युद्ध 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 को। सब बताए हैं कि मीर जाफर, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? सर्वाधिक निर्णायक था बक्सर का युद्ध। कहता है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? यह है बक्सर के युद्ध, 22 अक्टूबर 1757 को। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। बंगाल का गवर्नर कौन था? बेंसीटाट था। ओके। बक्सर के युद्ध में के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो नवाब तो बन गया था मीर जाफर, क्योंकि मीर कासिम को हटा दिया गया था, आपको पता ही है। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी शाह आलम द्वितीय ने प्रदान की थी। ओके। और ये जब लिया तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद और करा खरीद लिया। किससे? सुजाउद्दौला से। और बेच दिया किसको? शाह आलम द्वितीय को 50 लाख में। ठीक। मतलब हमरे से जमीन खरीद के हमरे बेच के पैसा कमा रहा था। अंग्रेज का चुतियापन देख रहे हैं। अंग्रेज बहुत तेज था साला, बहुत लूटा भारत को। कहेगा हम रेल दिए, तुम तो भारत को पेल दिया बे। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? तो ये मुगल सम्राट ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे? लॉर्ड क्लाइव द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड क्लाइव द्वारा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी दी थी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था मोहम्मद रजा खान को। और बिहार का उप दीवान किसे बनाया था? सिताब राय को। एकदम याद रखिएगा, दबा के आएगा क्वेश्चन। तुम जो कह दो तो चांद तारों को, इन हवाओं को, इन घटाओं को मोर लाऊंगा मैं, पढ़ते पढ़ते इन सबों को ऊपर छोड़ आऊंगा मैं। मोहब्बत नहीं करना है, ना रोज डे, ना किस डे, ना प्रपोज डे, ना वैलेंटाइन डे, ओनली फॉर रीडिंग डे, स्टडी डे, बिकॉज एग्जाम आगे है साथियों। ओके। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? ये आए थे साथियों खासी। खासी, गोरो खासी और जयंतिया कहाँ रहती है? तो गोरो खासी और जयंतिया जो है ये मेघालय में रहने वाली जनजातियां हैं। 2-3 लाइन वाला आप लोग छोड़ दीजिए, उतना डीप से नहीं पूछेगा। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम क्या है? तो सही कालक्रम देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये युद्ध अंबर का युद्ध कब हुआ था? अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757, पांडीवास का युद्ध 1760, बक्सर के युद्ध 1764 और अंबर का युद्ध कब हुआ था? 1748, 1700 मतलब वही 49 के आसपास हुआ था। देख लेते हैं।
देख लीजिए, अंबुर का युद्ध 1749, हम एकदम सही बताए थे। अंबुर का युद्ध 1749 में हुआ था। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसिस यू। पिछला क्लास अगर आप नहीं किए हैं तो वहां कीजिए। आपको बताए थे कि कर्नाटक, 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। पहला एक्सला सापेल के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, दूसरा मद्रास और तीसरा पेरिस के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और ये तीनों क्या था, तो डुप्ले के नेतृत्व में हुआ था। डुप्ले जो था वो पहले बार सहायक संधि लाने वाला व्यक्ति था। प्लासी को 1757 में, बांडीबास का युद्ध 1760 में अंग्रेज और फ्रांसिसियो के बीच हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था, फ्रांसिसियो की हार हुई थी और फ्रांसीसी सत्ता पूरी तरह से भारत से समाप्त हो गया था। बक्सर के युद्ध अभी तुरंत पर आए हैं। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में बांडीबास में युद्ध में पराजित हुआ था। तो ये कौन था, ये था काउंट लाली। बांडीबास में कौन था, काउंट लाली था। डुप्ले को वापस बुला लिया गया था। ओके, बांडीबास का युद्ध 1760 में क्या होता है, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। जीते की चाल, बाज की नजर और सर्वेश्वर के पढ़ाए हुए पर शक नहीं करते। यही प्रश्न आते हैं। 1760 का प्रसिद्ध बांडीबास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, फ्रांसीसियों के खिलाफ। बक्सर का युद्ध किसके खिलाफ हुआ था साथियों, बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध नहीं। बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, मीर कासिम और आलम डुटिया। बांडीबास का फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। सही बात। देख रहे हैं, आईएएस में पूछा हुआ सवाल है, बीपीएससी टीआरई में नहीं आएगा। आएगा ना हो है, दबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। निम्न से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था, भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था, मराठा ने। मराठा शासक, मराठा का स्थापना किसने किया था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। ओके, तो हम लोग आज जो पढ़े इसको आप लोग याद रखिएगा। ये छोटा सा अध्याय था। अब हम लोग क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके पूरा पढ़ेंगे। खुद को क्या बनाएंगे, तेज तर्रार बनाएंगे। हम लोग ये भी करेंगे, एसआई, बिहार एसआई के लिए मॉडल सेट भी कर रहे हैं हम लोग। ओके, घटना चक्र से हम लोग ये भी कर रहे हैं। एडुटेरिया का भी मॉडल सेट का आज 4 स्टार्ट होगा। ओके, आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। ये भी आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्टिव है, वन लाइनर है, दरोगा के लिए। जीके जी हर जगह सेम होता है, बस आप लोग सोचते हैं कि सर ये बीपीएससी टीचर के लिए है, ये दरोगा के लिए है। आप सोचते रहिए, हमारा क्या जाता है। हम तो पढ़ाएगा, अपन पढ़ाएगा, तुम पढ़ेगा और रिजल्ट लेके अपन को मिठाई खिलाएगा। समझ गया, तो दबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का। सर्विस क्लासेस के जी को, देहाती गुरु को। ओके भाई, जिंदाबाद, वंदे मातरम, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, राधे राधे।